उम्मीद है आप सभी लोग मजे में होंगे। दोस्तों, भारत की शादियों के रीति रिवाज के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि विदेशों में भी शादियों को लेकर कई रीति रिवाज मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो भाई बेहद ही आसान होते हैं, लेकिन कुछ बेहद ही अजीबोगरीब भी होते हैं। तो दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब होते हैं उसके बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको चिली देश की शादियों में निभाया जाने वाला एक चिल ट्रेडिशन बताते हैं। भाई देखिए, शादियों में नाचना गाना उतना ही जरूरी है जितना कि शादी के बाद सुहागरात। लेकिन चिली देश में शादी के दिन दुल्हन को उसकी सहेलियां डांस फ्लोर पर ले जाती हैं, जहां उसकी सहेलियां उसको आगे पीछे दाएं बाएं गोल घेरा लगा के खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद उसकी ड्रेस को उठाती हैं। इस ट्रेडिशन को अगर कोई दुल्हन करती है तो कहते हैं कि उसका रिलेशन बहुत ही चिल चलता है, ऐसा चिली देश के लोगों का मानना होता है। अच्छा, वैसे मानने से मुझे याद आया, कतर देश में मैक्सिमम रॉयल फैमिलीज का मानना होता है कि अगर वो अपनी बेटी को शादी में गोल्ड की सैंडल्स पहनाएंगी तो उनकी बेटी की शादी के बाद की लाइफ एक क्वीन की तरह रहेगी। जिस वजह से भाई साहब वहाँ के शाही परिवार इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। और आपको बता दूं, ये गोल्ड सैंडल्स भी शादी के बाद लड़की अपने साथ ससुराल ले जाती है। मतलब यार, अगर अपनी शादी भी वहाँ की किसी रॉयल फैमिली की लड़की के संग हो जाए तो भाई साहब जिंदगी एकदम रॉयल बन जाएगी। दोस्तों, मैं आपको साउथ अफ्रीका में रहने वाले गॉटिंग जनजाति के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले एक वियर्ड ट्रेडिशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ सितंबर के महीने में वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल के नाम से एक मेला लगता है, जिसे केरीवाल भी कहा जाता है। इस मेले में दोस्तों गॉटिंग समुदाय की शादीशुदा और कुंवारी दोनों तरह की महिलाएं आती हैं, जिनको देखने के लिए यहाँ पुरुष मुंह पर एक अजीब तरह का मेकअप करके आते हैं और अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं। यहाँ जिस महिला को जो पुरुष पसंद आ जाता है वो उसकी पीठ थपथपाती है, जिसके बाद वो पुरुष कुछ घंटों के लिए उस महिला का ही हो जाता है। इसके बाद अगर ये जोड़ा पूरी जिंदगी एक साथ रहना चाहे तो आपस में शादी भी कर सकता है, नहीं तो कुछ घंटे गुजारने के बाद महिला वापस से नए मर्द की तलाश में मेले में आ जाती है। इस मेले में भी किसी पुरुष को अपनी बीवी पर कोई ऐतराज नहीं होता और न ही किसी बीवी को अपने पति पर कोई ऐतराज होता है। इस मेले में औरत कितने भी मर्दों को बदल सकती है। अजीब बात है यार। दोस्तों, मैं आपको ब्राजील देश की शादियों को लेकर एक वियर्ड ट्रेडिशन बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ब्राजील में शादी के बाद जब रिसेप्शन पार्टी होती है तो उस दौरान दूल्हे के रिश्तेदार और दोस्त उसकी टाई को कई टुकड़ों में काट देते हैं, जिसके बाद इन कटे हुए टाई के टुकड़ों की दूल्हे के दोस्तों करीबियों में ही नीलामी होती है और जितने भी पैसे इस नीलामी से आते हैं उससे दूल्हा दुल्हन को हनीमून मस्ती के लिए भाई भेज दिया जाता है। अब आप सोचते होंगे, यार टाई के इन कटे हुए टुकड़ों को दूल्हे के दोस्त क्यों खरीदते होंगे, मतलब ऐसा क्यों है? तो भाई मैं आपको बता दूं, दूल्हे की टाई का एक एक टुकड़ा बड़ा लकी माना जाता है। जो इसे खरीदता है उस पर पैसों की बारिश हो जाती है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ऐसा ब्राजील के लोगों का मानना है। वैसे ये रूल इंडिया में आ जाए तो कसम से मजा आ जाए। दोस्तों, अब हम आपको बल्गेरिया देश के मैरिज को लेकर भाई एक वियर्ड ट्रेडिशन बताते हैं। यहाँ शादी के दिन दुल्हन की ड्रेस में उसी की फ्रेंड्स का नाम लिख दिया जाता है। बताया जाता है कि दुल्हन की जिन जिन सहेलियों का नाम भाई ड्रेस पे लिखा होता है ना, उनको अपने पार्टनर्स जल्द ही मिल जाएंगे। वैसे ऐसे ही एक अजीबोगरीब रूल भाई डेनमार्क में भी फॉलो किया जाता है। वहाँ जब भी शादी होती है तो दुल्हन की सैंडल्स पर उसकी ही सहेलियों के नाम लिख दिए जाते हैं और शादी के बाद सैंडल को चेक किया जाता है। जिसका नाम मिट चुका होता है उन्हें अनलकी माना जाता है और जिसका नाम लिखा रहता है उन्हें लकी तो माना ही जाता है। साथ ही उनकी शादी भी जल्द ही होने वाली होती है, ऐसा भाई साहब डेनमार्क के लोगों का कहना है। दोस्तों, अब हम आपको स्कॉटलैंड देश में शादी होने से पहले जो रिवाज मनाया जाता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। यहाँ शादी से पहले होने वाले दूल्हे को दुल्हन की 10 सहेलियों को ड्रेस दिलवानी होती है। अब बदले में वो दूल्हे को कुछ देती है या नहीं देती है, देखिए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि दूल्हे राजा की 10 सहेलियों को शॉपिंग कराते कराते अपनी जेब भाई साहब हल्की जरूर करनी पड़ती है। अब हम आपको सीधा भारत के नागालैंड लेके चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ अगर किसी लड़की की शादी नहीं होती तो एक बहुत ही वियर्ड ब्लैक मैजिक की परंपरा को निभाया जाता है। यहाँ के कोन्याक जनजाति के लोग लड़की की शादी न होने पर उसके हाथों से एक मुर्गे की गला घोट कर हत्या करवाते हैं, जिसके बाद उस मरे हुए मुर्गे को पास ही किसी नदी या तालाब में फेंक दिया जाता है। और अगर इसके 4 दिन के अंदर लड़की को मुर्गे का सपना आता है तो शादी के लिए किए गए इस ब्लैक मैजिक को कामयाब माना जाता है और लड़की की शादी जल्दी हो जाती है। ऐसा नागालैंड के सिर्फ कोन्याक जनजाति का मानना है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। वेल दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस की शादियों में निभाया जाने वाला एक वियर्ड ट्रेडिशन बताते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानती हैं कि फ्रांस कितना मॉडर्न देश है, जिस वजह से यहाँ के रूल और यहाँ शादियों में निभाई जाने वाली परंपराएं भी मॉडर्न होती हैं। लेकिन इन परंपराओं के बीच यहाँ एक वियर्ड परंपरा भी निभाई जाती है। फ्रांस में जब दूल्हा दुल्हन शादी कर लेते हैं तो सुहाग रात वाली रात को उन्हें एक टॉयलेट में बंद कर दिया जाता है, जहाँ उनको भाई साहब कुछ विस्की की बॉटल्स और थोड़ा बहुत चखना दिया जाता है। इसके बाद उस पूरी रात ये जो प्रेमी जोड़ा होता है ना, उसको टॉयलेट में बंद होकर ये विस्की पीनी पड़ती है। बताया जाता है कि इस परंपरा को जो शादीशुदा जोड़ा पूरा कर लेता है उसके बाद उसका रिलेशनशिप मेंटली काफी स्ट्रांग हो जाता है।
वैसे ये परंपरा फ्रांस में गिने चुने लोग ही निभाते हैं। और वैसे भी यार, सुहाग रात की रात में कौन टॉयलेट में बंद होकर विस्की पीना चाहेगा है? वैसे भैया, सुहाग रात से याद आया, फ्रांस के पड़ोसी देश बेल्जियम में एक ऐसी ही सुहाग रात के दिन वियर्ड ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। बेल्जियम में दूल्हा दुल्हन को पहली रात में ही दूल्हे के घर वालों द्वारा उन्हें 3 बजे जगा दिया जाता है। वो तो सुहाग रात वाली रात 3 बजे सोता कौन होगा? मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी दूल्हे के जो घर वाले होते हैं वो चाहते नहीं है वो कैसे भी करके सो जाए, इसीलिए उनके जो घर वाले होते हैं वो उन्हें जगा देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि भाई अगर पहली रात यार सोते हुए निकाल दी तो जल्द ही उनका तलाक हो जाएगा। अब यार मुझे समझ में नहीं आया उन्हें जगाया क्यों जाता है, वो तो पहले से जाग के गुटरगू कर रहे होंगे। दोस्तों, अब हम आपको साउथ अमेरिका में निभाया जाने वाला एक वियर्ड ट्रेडिशन बताते हैं। यहाँ के कुछ समुदायों में यह परंपरा निभाई जाती है। यहाँ शादी के दिन नवविवाहित जोड़े को झाड़ू पर एक साथ कूदना होता है। ऐसा करने से इधर के लोग अपने पूर्वजों को संदेश देते हैं कि नवविवाहित जोड़ा अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। क्या बात है यार, झाड़ू पर कूदने से संदेश चला जाता है? ये कौन सा वाईफाई कनेक्शन है, समझ ना आया। चलिए अब हम आपको वो वियर्ड ट्रेडिशन बताते हैं जो आपने थंबनेल में देखा है, उसको देख के आप यहाँ आए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, कोस्टा रिका देश में दूल्हा दुल्हन को साइड में ले जाकर शादी वाले दिन अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है। देखिए, हम कुछ रीजंस की वजह से वहाँ पे आपको ये इमेज नहीं दिखा सकते थे, बाकी आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा। भाई, इस ट्रेडिशन को फॉलो करने से उनका मानना होता है कि शादी के बाद फर्स्ट नाइट दुल्हन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये अजीबोगरीब ट्रेडिशन किस महान इंसान ने बनाया है, ये तो भाई कोस्टा रिका वालों को ही पता होगा। मुझे तो भाई ये पता है किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में दुनिया का सबसे अजीबोगरीब वियर्ड ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। यहाँ जो मर्द बलपूर्वक या लड़की वालों की सहमति से लड़की को उठा के ले जाते हैं और उसके साथ एक हफ्ता बिता लेते हैं, तो ऐसे में इन 2 देशों में उस व्यक्ति को लड़की का पति मान लिया जाता है जो उसको घर से उठा के ले जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली और सही चीज ये है कि भाई इसमें लड़की की भी रजामंदी देखी जाती है। लेकिन यार, जब एक हफ्ता लड़का लड़की के संग बिता लेगा तो भले ही बंदा मना कर दे, लेकिन बंदी तो चाह कर भी मना नहीं करेगी। खैर, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वियर्ड मैरिज ट्रेडिशन की ओर, जो फॉलो किया जाता है कनाडा में। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि कनाडा एक मॉडर्न कंट्री है जहाँ अगर शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन आपस में डांस करते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं होता है। इसमें लड़के और लड़की दोनों की तरफ से उन लोगों को इनवाइट किया जाता है जो दूल्हा दुल्हन से उम्र में बड़े होते हैं और जिनकी शादी नहीं हो रही होती है। कहते हैं भाई इसमें खूब धूम धड़ाका होता है, पार्टी शार्टी की जाती है। लेकिन मुझे तो भाई ये बात समझ में नहीं आई कि कोई रीति रिवाज है या अनमैरिड लोगों की बेइज्जती करने का ट्रेडिशन। मतलब कभी कभी तो समझ में नहीं आता यार, दुनिया में शादियों के नाम पर क्या क्या ड्रामेबाजी की जाती है। वैसे दोस्तों, यूक्रेन देश में दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देता है। अब आप कहेंगे भाई इसमें नया क्या है, लेकिन जो गिफ्ट देता है ना दोस्तों, वो कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं होता है, वो होते हैं लकड़ी के चम्मच। जी हाँ, यूक्रेन में दूल्हे को इसलिए देना होता है क्योंकि उधर के लोगों का ऐसा मानना होता है अगर दूल्हा दुल्हन को वुडन चम्मच देता है तो ये बात का प्रतीक होता है कि वो अपनी होने वाली दुल्हन को कभी भी भूखा नहीं रखेगा। अब यार, लकड़ी का चम्मच गिफ्ट करने से दुल्हन जो है वो शादी के बाद भूखी नहीं रहेगी, इसका क्या सबूत है? हम क्या कर सकते हैं भाई। अब जाते जाते मैं आपको युगांडा देश की शादी के बारे में एक वियर्ड ट्रेडिशन बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ शादी से पहले बच्चे पैदा करने की परंपरा है। यहाँ पर जब किसी लड़के की किसी लड़की से शादी रखी जाती है तो पहले उनसे बच्चे करवाए जाते हैं। अगर महिला 3 बच्चे पैदा करती है तो ही लड़के को उससे शादी करने का हक होता है। अगर महिला 1 बच्चा पैदा करती है और दूसरे बच्चे को पैदा करने से मना कर देती है तो उस लड़के को पूरा हक होता है कि वो उससे एक बच्चा पैदा करने के बाद शादी ना करे। मतलब ये युगांडा के लड़कों की भाई हवस पूरी करने वाला ट्रेडिशन है, सीधी बात। तो दोस्तों, ये है कुछ वियर्ड मैरिज ट्रेडिशन जो दुनिया भर में निभाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनमें से कौन सा ट्रेडिशन आपको सबसे ज्यादा